हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टैंडर्ड 9 का एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि इसमें आखिर क्या है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पहले भी पढ़े होंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम एक्चुअल डिवीजन करते हैं किसी भी फ्रैक्शन नंबर को, तो वहां पर देखते हैं कि कोई नंबर ऐसा आता है जब डिवाइड करने के बाद कंप्लीटली डिविजिबल होता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, यानी वो टर्मिनेट हो जाता है, भाग देने के बाद वो पूरी तरह से कट जाता है। लेकिन कुछ ऐसा भी डिवीजन है जहां पर हम देखते हैं कि वह कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, वो पॉइंट के बाद भी कोई डिजिट रिपीट होता है या कोई भी डिजिट जो है वो बार बार अलग अलग डिजिट आती जाता है, जिसको हम लोग नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3, तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी मैथ में एक्चुअल में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 9th क्लास में, वह है आपका कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यानी जब हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो देखेंगे कि यह डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इस तरह से हम हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 1 का 1 36/100। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें तो कोई एक्चुअल डिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके डिविडेटर में 1 पर डबल 0 यानी 100 है। तो डेसिमल में चेंज करने का सबसे आसान तरीका होता है स्टूडेंट्स कि अगर हम उस फ्रैक्शन नंबर का अगर डिनोमिनेटर का को 10 या पावर ऑफ 10 में अगर चेंज करते हैं तो आसानी से हमारा डेसिमल में वो चेंज हो जाता है। तो यहां पर हम क्लियर देखते हैं कि 1 पर 2 0 यानी 10 टू द पावर 2 है, यानी इसको हम आसानी से 2 डेसिमल के बाद पॉइंट लगाकर 0 में यानी डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो यहां पर हम 0.36 यानी ये पूरी तरह कंप्लीटली डिविजिबल है, 100 से ये डिविजिबल है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है स्टूडेंट्स, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्या है, तो स्टूडेंट्स देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, ऐसे तो स्टूडेंट्स अगर एक बात और जान ली कि अगर हमें यह दिया होता कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन से व्हाट काइंड ऑफ फ्रैक्शन इज एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है, कि वो अगर दिया होता तो हम आसानी से ये कह सकते थे। क्या करते, हम उसका डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन कर देते, देखते कि क्या उसका जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर क्या होता है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स ये भी आप जान सकते हैं कि अगर आप ऑरली केवल हमको यह लिखना होता कि यह किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, तो उसे हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में देखने के लिए आसानी से इसके डिनोमिनेटर को आप फैक्टराइजेशन कर दे, और फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 या केवल 2 या केवल 5 अगर आ जाए तो निश्चित रूप से वह टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। लेकिन अगर उसके अलावा कोई फैक्टर आता है 2 और 5 या केवल 2 या केवल 5, अगर ये दोनों 2 5 हो या 2 हो या केवल 5 हो तो भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लेकिन अगर उसके अलावे कोई भी अदर फैक्टर आ जाए, जैसे 3 5 है, 3 है, 7 है, 9 है, 11, कोई भी फैक्टर आ जाए तो वह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ये स्टूडेंट्स ये आपको अगर उस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन में देखने के लिए केवल दिया जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहां पर हमें डेसिमल एक्सपेंशन भी दिखाना है, यानी डेसिमल में भी उसको चेंज करना है, इसलिए जहां जरूरत होगी वहां पर हम लोग एक्चुअल डिवीजन भी करेंगे।
जैसे सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1/11। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 11 है, तो हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे यह देखिए। सबसे पहले हम 1 को 11 से डिवाइड करेंगे, एक्चुअल डिवीजन करेंगे, और वह कैसे करेंगे, 1 के बाद हम 0 0 0 कई जीरो लिख सकते हैं। उसके बाद हम 1 को 11 से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा पहला डिजिट है पॉइंट से पहले वह 1 है, और वह आपको देखा निश्चित रूप से 11 से छोटा है। तो सबसे पहले हम 0 से लगाते हैं, तो 0 इंटू 11 0 होता है, और फिर इसको माइनस करके हम 1 लाते हैं। उसके बाद फिर हम एक 0 उतार सकते हैं ऊपर से, एक बार में केवल एक 0 ही उतार सकते हैं। लिखने के बाद फिर भी हम यह देखते हैं कि अब पॉइंट हम पॉइंट के बाद का 0 लिए हैं, इसलिए पॉइंट डालते हैं, और फिर देखते हैं कि यह 11 से छोटा है। तो स्टूडेंट्स फिर हम 0 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 0 0। एक्चुअल में एक बार में केवल एक ही हम डिजिट ले सकते हैं, इसलिए ऐसा 0 से डिवाइड करने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे पास अब एक 0 और आएगा, और अब हमारे पास हो गया 100, जिसको हम 11 से 9 टाइम्स में इसको लगा सकते हैं। 9 टाइम्स में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, 99। तो यहां देखते हैं कि ये 1 आया और 9 9 माइनस करके 0, तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास हो गया अब फिर 1। जैसा कि हम देखते हैं कि पहले स्टेप में भी हमारा 1 आया था, तो उस हिसाब से फिर अगर हम डिवाइड करते हैं इसको, तो एक 0 लेने के बाद तो वह फिर डिविजिबल नहीं है, 10 से 11 से वो छोटा है। तो स्टूडेंट फिर वही प्रोसेस चलता है, फिर हम लिखते हैं 0, फिर लिखते हैं 0 माइनस करते हैं, और 1 0 आता है, फिर हम 0 रिपीट करते हैं, तो 100 यानी 9 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स यहां क्या देख रहे हैं हम कि हमारे पास जो ये आ रहा है वह 09, फिर इसका रिमाइंडर हम देखेंगे 9 टाइम्स में हमारे पास 99 होता है स्टूडेंट्स, और 1, फिर ये 1 रिपीट हो गया, यानी फिर वही प्रोसेस चलेगा। तो कहने का अर्थ है कि 1 बाय का इस जो डेसिमल एक्सपेंशन है 0.09, फिर 09 इस डेस होता है, इसको ये रिपीटिंग डेसिमल है स्टूडेंट्स, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी इसको हम लिखेंगे 0.09 पर रेकरिंग देंगे, और इसको लिखेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। क्या है स्टूडेंट्स इसमें, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि ये 090909 वो रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। इस तरह से आप एक्चुअल डिवीजन करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 3 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है। तो 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है 4 होल एंड 1/8। तो स्टूडेंट्स ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले इसको हम क्या करते हैं, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 8 4 जा 32 प्लस 1 यानी 33/8। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि निश्चित रूप से यह देखने से यह पता चलता है कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो 8 है और उसका फैक्टर केवल 2 आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर फैक्टर 2 या 2 और 5 या फिर केवल 5 भी आता है तो भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है स्टूडेंट्स। तो पहले हम एक्चुअल डिवीजन करके ही देख लेते हैं कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल ही है। तो स्टूडेंट जब 33 को हम डिवाइड करते हैं 8 से, तो पॉइंट के बाद कुछ 0 ले लेते हैं क्योंकि पॉइंट का इसमें डेसिमल एक्सपेंशन हमको दिखाना है। तो 8 से जब डिवाइड करते हैं तो 8 4 जा 32 माइनस करके 1 आता है। उसके बाद पॉइंट के बाद का 0 लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहां क्या करते हैं, पॉइंट डाल देते हैं, 1 0 लेते हैं। तो अब हम 8 1 जा 8 लगा सकते हैं इसको, तो माइनस करके 2 आता है। फिर एक 0 को हम ऊपर से लेते हैं यानी सेकंड 0 को, 8 2 जा 16
एक जीरो और सुविधा के लिए हम डाल देंगे, क्योंकि एक जीरो की और आवश्यकता होगी। हम कई जीरो ले सकते हैं स्टूडेंट, जितना आप डिवाइड करेंगे। 8 2 जा 16, फिर यहां देखते हैं कि 4 आता है रिमाइंडर, और उसके बाद एक जीरो लेते हैं, 8 5 जा 40। तो देखिए स्टूडेंट्स, आया कंप्लीटली हम देख रहे हैं कि अगर डिवीजन हम डिवाइड करते हैं 8 से, तो डिवीजन प्रोसेस में हमारा 8 5 जा 40 पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है, यानी ये नंबर टर्मिनेटिंग है। ये क्या है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हुआ 4.125, और यह क्या है, टर्मिनेटिंग है, यानी कि डेसिमल में चेंज होने के बाद यह पूरी तरह से डिविजिबल हो गया, यानी कि वह क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। तो एक्चुअल डिवीजन करके ही स्टूडेंट्स आप इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, और यह पता कर सकते हैं कि यह किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 3/13। 3/13, यहां भी हम फिर वही एक्चुअल डिवीजन करेंगे स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर यह 3 है तो आप सोचेंगे कि यह छोटा है नंबर है, हम ये बड़ा नंबर से कैसे इसको हम करेंगे, तब यही तो फिर डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अगर हम 3 के बाद, पॉइंट के बाद हम कई जीरो ले सकते हैं, और इसके वैल्यू में कोई भी डिफरेंसेस नहीं आएगा, यानी कि इस तरह से 3 को 3.0000 आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 13 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कि पहले कंडीशन में जो फर्स्ट डिजिट है वो 3 है, यानी 3 जो है वो 13 से छोटा है, तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट किससे कर सकते हैं, 0 से। तो 0 इंटू 13 जब करेंगे तो 0 होगा, फिर माइनस करेंगे 0 को, 3 आएगा। फिर डेसिमल के बाद अगर हम डिजिट लेते हैं तो वहां डेसिमल डाल देते हैं, उसके बाद 0 लेते हैं। तो स्टूडेंट्स 13 के टेबल में अब 30 से छोटा नंबर इसमें से हमको माइनस करना है। जैसा कि हम जानते हैं 13 2 जो होता है वो होता है 26। 13 2 26, 4, और उसके बाद ये 2 - 2 कैंसिल हो गया, 0 हो गया। अब फिर नेक्स्ट 0 लेते हैं हम, 13 3 39 होता है, 1 हो गया। फिर एक 0 लेते हैं तो फिर ये छोटा हो गया स्टूडेंट्स, ये जो है 13 से छोटा हो गया ये नंबर। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर 0 से लगाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, एक बार 0 से लगाएंगे, 0 इंटू 13 0 होता है, फिर 10 आया, और अब फिर हम एक 0 यहां से ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि यहां केवल हम 4 0 दिए हैं, 1 2 3 हम यूज कर चुके हैं, और 4th भी यूज कर चुके हैं। आवश्यकता होगी तो और 0 हम इसमें डाल लेंगे, या आप ले सकते हैं। तो 13 की टेबल में 13 7 कितना होता है स्टूडेंट्स, 91। 91 इसमें माइनस करेंगे, अब हमारे पास फिर आ गया 9। तो 9 जब हम करेंगे स्टूडेंट्स, तो 9 पर एक 0 फिर ऊपर से लेंगे, नहीं है तो हम डाल लेंगे। फिर 13 के टेबल में 13 6 78 होता है, और 13 7 91 होता है, तो 6 टाइम्स में इसको हम लगाएंगे 78, और हमारे पास जो रिमाइंडर आया स्टूडेंट्स वो आया 12। 12 में फिर एक 0 डालेंगे, तो देखते हैं कि कंटिन्यूअसली ये जो है आपका डिजिट आते जा रहा है, 2306 स्टूडेंट्स। और उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या होता है। तो 13 के टेबल में 9 टाइम्स में स्टूडेंट्स हमारे पास 9 टाइम्स में क्या आता है, 9 टाइम्स में आता है 117। फिर ये 3 आ गया, फिर एक 0 लेंगे। तो अब यहां पर हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहां पर 30 आया है, जो आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है 30, यह हमारे सेकंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप करने के बाद 30 आया है, यानी कहने के बाद फिर यह प्रोसेस जो है हमारा वह रिपीट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स कि आप 30 में फिर 2 से देंगे,
तो सारा फिर यही डिजिट जो है रिपीट होगा। फिर ये 4 आया, आप देख रहे हैं यहां 4 है, एक 0 लेंगे तो 4040 हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि फिर से हमारा यही सारा डिजिट जो है वो रिपीट होगा, यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा हमारा 0.230769 पर रेकरिंग हो जाएगा स्टूडेंट्स। यानी कहने का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है। यहां पर क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करेंगे, 230769, ये बार बार फिर रिपीट होगा, इसलिए सब पर हम रेकरिंग डाल देते हैं। ये एक्चुअल में फिर से यहां करेंगे तो यही प्रोसेस फिर शुरू होगा। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां पर 2 टाइम्स में यहां पर आया है, फिर ये 2 के बाद 3 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा। इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो स्टूडेंट्स इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का। स्टूडेंट्स 5 नंबर क्वेश्चन में है 2/11। यहां भी देखिए कि ऐसा है कि स्टूडेंट्स जब प्राइम नंबर होता है हमारे पास, तो आपको एक्चुअल डिवीजन करने में हमेशा देखिए कि न्यूमरेटर छोटा आ रहा है, तो डेसिमल डालकर ही जिस प्रोसेस से ये सारा डिवीजन हम करते हैं उसी प्रोसेस से करना है आपको, और ये दिखाना है कि इसका डेसिमल एक्सटेंशन क्या होगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स 2 है, हमारे पास 2 है और 2 में हम डिवाइड करेंगे किससे, 11 से। तो 2 के बाद हम 0 लेते हैं, आवश्यकता अनुसार जितनी 0 की आवश्यकता होगी हम उसको डाल सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम यहां फिर भी देखते हैं कि ये 2 पहले तो नंबर 11 से जो है वो छोटा है, फिर हम यहां पर 0 लिखते हैं, पॉइंट डालेंगे, 0 माइनस करने के बाद 2, फिर 0। अब हमारे पास जो नंबर आया पॉइंट के बाद 0 लेने से, यह हमारे पास 20 आया है। जैसा कि हम जानते हैं 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22 होता है, तो 2 टाइम से तो ग्रेटर हो जाएगा। तो यहां पर हम 1 टाइम में लेते हैं 11, तो फिर हमारे पास स्टूडेंट्स रिमाइंडर आता है 9। फिर ऊपर से एक 0 हम यहां ले चुके हैं, फिर दूसरा 0 यहां लेते हैं हम, तो फिर ये 0 होता है 90। तो स्टूडेंट्स 11 से हम 8 टाइम्स में 88 होता है, तो इसमें हम 88 माइनस कर सकते हैं, 8 टाइम्स में 88। फिर ये हमारे पास रिमाइंडर 2 आया, फिर ऊपर से जो 0 है यह फिर लेंगे, हमारे पास 20 फिर हो जाएगा। तो ऐसा स्टूडेंट देखा जा रहा है कि फिर हमारे पास 20 आया है। एक बार करके देख लेते हैं कि फिर हमारे पास वो आया 11 1 जा 11, फिर हमारे पास 9 आ गया स्टूडेंट, जैसे कि यहां पर ये 9 आया था 2 की बात। फिर ये क्या करते हैं, फिर हम लगाते हैं, ये 0 लेते हैं यहां से, तो फिर क्या होता है कि फिर वही 8 टाइम्स में 88 आता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 1818 जो है वो रिपीट होने लगा, यानी कि ये जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.88 डैश डैश होगा, यानी इसको आप लिख सकते हैं 0.8 पर रेकरिंग, और इसको कहेंगे ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है स्टूडेंट्स, 0.88 आ रहा है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, और यह होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो स्टूडेंट्स ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये हो गया स्टूडेंट्स। अब इस नंबर का लास्ट क्वेश्चन 6 है। आप इसमें देखिए क्या है, 6 नंबर में 329/400। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां भी हम देखते हैं कि इसका जो फैक्टर है, यहां जो इसका फैक्टर है वह आ रहा है आपका 2 और 4, यानी कहने का मतलब है 2 और 5 आएगा, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब इसको हम फिर करके एक्चुअल डिवाइड ही करके देख लेते हैं, टर्मिनेटिंग तो आएगा ही, तो फिर हम एक्चुअल में करके देखते हैं 329, और जब हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर पॉइंट देकर 0 डालना है,
तो 400 से डिवाइड करने के लिए यहां 329 भी जो है वो 400 से कम है, तो पहले हम जीरो से लगाते हैं। तो 0 इंटू 400 जीरो होता है, तो 329 हमारे पास रिमाइंडर आ गया और पॉइंट के बाद का एक जीरो लेते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास 3290 आ गया। तो हम यहां देखते हैं क्या 4 8 32, यानी कि 8 टाइम्स में हम 3200, तो 90 हमारा रिमाइंडर हो गया स्टूडेंट्स। तो 90 के बाद एक जीरो जब हम ऊपर से लेंगे तो ये 900 हो जाएगा। फिर हम इसको 2 टाइम्स करेंगे तो 800 आएगा, फिर ये 100 हो गया। तो स्टूडेंट्स 100 के बाद भी एक जीरो हम फिर से यहां से रिप्लेस करेंगे, यानी कि कहने का अर्थ है कि एक जीरो हम यहां पर ले लिए, फिर दूसरा जीरो यहां लिए, फिर तीसरा जीरो यहां ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहां भी 1000 है, यानी 400 इंटू 2 करेंगे तो फिर हमारा आएगा 800 और 200 आया हमारे पास रिमाइंडर। फिर ये लास्ट जीरो हम फिर यहां पर लेते हैं और देखते हैं क्या है ये 2000, यानी 400 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2000। तो क्लियरली स्टूडेंट्स ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, यानी आफ्टर 4 डिजिट जो है डेसिमल के आफ्टर 4 डिजिट में यह कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है, यानी कि डिवाइड होता है, टर्मिनेट हो जाता है। यानी कहने का मतलब है इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया हमारे पास 8225, और कौन सा है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि हमारा एक नंबर का 6 का 6 क्वेश्चन इस तरह से आप एक्चुअल डिवीजन ही करेंगे तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और कहने का मतलब है कि हम ये आपको बता रहे हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि केवल ये बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो क्लियर है स्टूडेंट्स एक आप इस तरह के जांच कर सकते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर को हम लोग देखेंगे। अगर डिनोमिनेटर को आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए, अगर फैक्टराइजेशन करने के बाद उसमें फैक्टर आपका 2 5 दोनों आ रहा है, या फिर केवल 2 आ रहा है, या केवल 5 आ रहा है, ये तीनों ही कंडीशन में अगर 2 और 5 रहे तो भी कितनी बार रहे इससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 और 5 रहे, या केवल 2 रहे, या केवल 5 रहे, तो ऐसे फैक्टर्स वाले डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स वाले नंबर में हम उसको स्पष्ट रूप से जानेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि 2 है तो हम 5 से मल्टीप्लाई करके उसको 10 या पावर ऑफ 10 बना सकते हैं, तो इसलिए इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर कोई भी फैक्टर उसके डिनोमिनेटर्स में आता है तो निश्चित रूप से वह टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वह नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, भले वो रिपीटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस तरह से हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स ये 1 नंबर हुआ। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज में लगभग सारे क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपेंशन ही करके ये दिखाना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वह आप एक बार अगर सीख लेंगे तो ये आसानी से सॉल्व होगा। केवल यह दिया है कि किसी एक फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वह हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा कि 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यू नो दैट, यानी आप जानते हैं कि 1/7 का वैल्यू इतना होता है, दिया हुआ है कि 1.7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वह डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 रेकरिंग है स्टूडेंट्स। कहने का अर्थ है कि जब हम 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो ये सारा डिजिट इतना आने के बाद फिर से रिपीट होता है, यानी कि इस डिजिट के बाद फिर से वो 142857 आना शुरू हो जाता है, यानी ये डिजिट इतने टाइम के बाद, यानी कितने बाद है 6 डिजिट के बाद फिर से वो डिजिट रिपीट होने लगता है। यानी कहने का मतलब है कि 1/7 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अब कहता है कि क्या आप जो है कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ
2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर क्या होगा विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, और कैसे होगा? तो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स हमारे पास तो ये नंबर दिया हुआ है, तो सिर्फ हम क्या करेंगे इसको देखते हैं। अगर हमें 2/7 का मांग रहा है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। क्लियर है स्टूडेंट्स कि हम 2 इंटू 1/7 इसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है कि 2 इंटू हमारे पास 1/7 का वैल्यू यहां दिया हुआ है 0.142857। रेकरिंग है स्टूडेंट्स, तो कोई बात नहीं है, रेकरिंग के अंदर जो डिजिट है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर से रेकरिंग डाल दीजिए, उसका आपका प्रोडक्ट यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 से इसको, 2 7 जा 14 कैरी 1 होता है, 2 5 जा 10 प्लस 1 15, सॉरी 2 5 जा 10 प्लस 1 11, फिर 2 8 जा 16 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.0, क्योंकि 2 इंटू 0 करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा 0 आएगा, यानी हमारा जो नंबर का वैल्यू हो गया वो आ गया 285714। और इसी पर हम क्या करेंगे, इसको रेकरिंग डाल देंगे। तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इसी तरह से जब हम इसको लिखेंगे 3/7 को, तो सेम वे में करेंगे 3 इंटू 1/7 और फिर यहां पर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1428, सॉरी ये पहला नंबर का जो यही है 142857, यानी रेकरिंग है स्टूडेंट्स, तो कोई बात नहीं, आप रेकरिंग के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस तरह से आप फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21 कैरी हुआ हमारे पास 2 है, और उसके बाद 3 5 जा 15 और 2 17, 1 3 8 जा 24 और 1 25, उसके बाद 3 2 जा 6 और 2 8, और उसके बाद स्टूडेंट 3 4 जा 12 2 कैरी 1 और 3 1 जा 3 और ये 4 हो जाएगा, यानी कि 0.42। एक बार चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स क्या है, 3 7 जा 21, 2 बचा, 3 5 जा 15 और 2 17 कैरी 1, 2 8 जा 24 और 1 25, 2 कैरी हो गया, 3 2 जा 6 2 8, 3 4 जा 12 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 2 4 0, यानी कि यह आपका प्रोडक्ट हो गया, यानी इसका वैल्यू आपका इस तरह से ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या है 2857 के बाद 42857 आ गया। तो अब हम देखते हैं इसी को अगर इसी वे में 4/7, तो 4 इंटू 1/7 यानी कि 4 इंटू 0.142857 रेकरिंग, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो निश्चित रूप से 4 7 जा 28 कैरी 2 होता है, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, तो स्टूडेंट 2 आया, उसके बाद 4 8 जा 32 और 2 34 कैरी हमारे पास 3 है, 4 2 जा 8 और 3 11, और हमारे पास कैरी कितना है 3 है, सॉरी 1 है, 3 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 3 11, 4 4 जा 16 1 17 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5 0.571428। स्टूडेंट्स क्या आया, हमारे पास जो आंसर आया है वो 571428 है, और ये जो आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आप 5 6 इसको भी कर सकते हैं। हमारे पास कितना नंबर तक है, 5 और 6 तक ही है, तो 5/7 को हम लिखेंगे 5 इंटू 1/7 बराबर क्या हो गया 5 इंटू 0.142857 रेकरिंग इक्वल टू, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 7 जा 35, 3 5 5 जा 25 और 3 28, 3 2 कैरी हुआ, 5 8 जा 42 42 कैरी 4, 5 2 जा 10 4 14 कैरी 1, 5 4 जा 20 21 2 आया और 5 2 7
0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 5 कैसे मल्टीप्लाई करने के बाद आया है वह आया है हमारा 7142 और 85। तो स्टूडेंट्स लास्ट इसका क्वेश्चन है 6/7। सेम वे में करेंगे 6 इंटू 1/7 जिसका वैल्यू होगा 6 इंटू 0.142857 रेकरिंग। तो फिर क्या करेंगे, अब आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 5 जा 30 और 4 34 3 हो गया। फिर 6 8 जा 48 4 52 5 आ गया। 6 5 2 जा 12 और 5 17 कैरी 1। 6 4 जा 24 1 5 25 1 2 6 2 जा 8। तो स्टूडेंट्स 857242 क्या है 857142 8571 सॉरी लगता है थोड़ा मिस्टेक हुआ स्टूडेंट्स, इसको देख लेते हैं एक बार चेक करते हैं कि 6 से 6 7 जा 42 तो हमारे पास कैरी आया 4। तो फिर 6 5 जा 30 4 34 में कैरी हमारे पास 3 आया। फिर 6 8 जा 48 और 3 51 होता है स्टूडेंट्स, ये कैरी स्टूडेंट्स यहाँ 1 होगा। तो आप इस तरह से 857142 इसका आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आसानी से है कि डेसिमल एक्सटेंशन में आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 3 नंबर क्वेश्चन और जो बचे हुए क्वेश्चन है आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। धन्यवाद।